अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। परवीन सर की एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो आई है। एक ऐसी जगह दिखा रही है ना, वो मंदिर है, वो कहीं ना कहीं अलग सी चीज है। तो देखते हैं कि इतिहास में ऐसा कहीं ना कहीं कह लो कि क्या क्या अलग अलग किस्म की भी चीजें बनाई गई हैं, ऐसी ऐसी मतलब चीजें कि जिनका उस दौर में क्या इनका मोल था। तो वो देखते हैं इस वीडियो को भी। इस वीडियो के ऊपर भी हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई हिंदू मंदिर नहीं है बल्कि यह हिंदू मंदिर के बिल्कुल उलट है तो और नहीं, इसे मुसलमानों, ईसाइयों या नास्तिकों ने नहीं बनाया था, इसे खुद हिंदुओं ने बनाया था। और उन्होंने इसे हाल ही में नहीं बनाया, इसे उन्होंने कई सदियों पहले बनाया था। तो प्राचीन हिंदुओं ने हिंदू मंदिर के बिल्कुल उलट कोई चीज क्यों बनाई होगी? मैं इस वीडियो में ठीक यही बात समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि यह रहस्यमय जगह किसी भी व्याख्या से परे है और इसने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर रखा है, क्योंकि यह सचमुच अनोखी है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही संरचना है। इसे देखिए, आम मंदिरों की तरह इसमें कोई टावर या विमान नहीं है। और देखिए कि मैं इस स्ट्रक्चर में कैसे दाखिल हो रहा हूँ। यह इसका प्रवेश द्वार है, इसका कोई दरवाजा नहीं है, न ही ऊपर कोई सजावटी मेहराब है। लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ तो क्या आपको कुछ अलग दिखता है? मैंने अपने चैनल पर सैकड़ों मंदिरों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कुछ अलग लग रहा है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? मैं घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा हूँ। सभी हिंदू मंदिरों में आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। इसे संस्कृत में परिक्रमा कहा जाता है। लेकिन इस जगह पर मुझे घड़ी की उल्टी दिशा में चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। असल में यह नकारात्मकता की निशानी है। हिंदू धर्म में घड़ी की दिशा में घूमना सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। लेकिन पुराने समय के बनाने वालों ने यहाँ बहुत ही समझदारी भरा काम किया है। मंदिरों में दोनों तरफ रास्ते खुले होते हैं, इसलिए आप किसी भी तरफ से चल सकते हैं। लेकिन इस जगह पर सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको उल्टी दिशा या घड़ी की सुई की उल्टी दिशा काउंटर क्लॉकवाइज में चलना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो दोनों तरफ चल पाना चाहिए, है ना? पुराने जमाने के बनाने वालों ने ये कैसे किया और हमें सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कैसे किया? आइए ऊपर से इसका नज़ारा देखते हैं। क्या आप वो देख रहे हैं? नहीं, सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया जैसी बनावट ही नहीं, बल्कि यह सिमेट्रिकल भी नहीं है। दूसरे आधे हिस्से में कुछ भी नहीं है। यह एक डेड एंड है। आमतौर पर मंदिर सिमेट्रिकल दोनों तरफ एक जैसे होते हैं, इसलिए आप इस तरफ या उस तरफ चल सकते हैं। लेकिन ये एंटी टेम्पल आधे हिस्से के तौर पर बनाया गया था। इसका दूसरा आधा हिस्सा नहीं बनाया गया, इसलिए कोई भी उस दिशा में नहीं जा सकता। ये जानबूझकर इस तरह से प्लान किया गया था ताकि लोग परिक्रमा के नकारात्मक रास्ते का पालन करें। लेकिन असली हैरानी की बात नक्काशी में है। इस नक्काशी को देखिए, आपको कैसा लग रहा है? इसके बारे में क्या ख्याल है? इस डरावनी चीज को देखो। अगर तुम इसके चेहरे को ज्यादा देर तक देखोगे तो हो सकता है कि आज रात तुम्हें डरावना सपना आए। हिंदू मंदिरों में हमें सुंदर, मुस्कुराती हुई और आकर्षक नक्काशी देखने को मिलती है, जो खुशी का एहसास कराती है। इस ढांचे में एक के बाद एक नक्काशी है। हालांकि इसमें 10,000 से ज्यादा नक्काशी की गई है, लेकिन हर एक नक्काशी ऐसी है जो क्रूर, आक्रामक और इतनी गंभीर दिखती है कि आपकी भावनाएं ही बदल जाती हैं। आप अपनी भावनाओं में बदलाव महसूस करेंगे। आप गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है। साथ ही इसे आपके फोबिया को ट्रिगर करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस रास्ते को देखिए, यह इतना सनकरा है कि 3 लोग भी एक साथ नहीं चल सकते। इससे घुटन महसूस होती है और इसके टेढ़े मेढ़े डिजाइन और बहुत तीखे, सनकरे मोड़ों की वजह से यह एहसास और भी बढ़ जाता है। इस तरह की नक्काशी से एक्मोफोबिया भी हो सकता है, जो किसी नुकीली चीज से चुभे जाने का डर है। लेकिन कई तरह की नक्काशी से एक और फोबिया भी पैदा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसे देखकर आपको कैसा लगता है? सिर्फ यही नहीं कि उसका चेहरा गंभीर दिखता है, उससे भी कुछ ज्यादा है। उसके शरीर पर जगह जगह चकत्ते हैं, जैसे उसे कोढ़ हो, और आपको लग सकता है कि ये उसके कपड़ों पर बनी धारियां हैं। लेकिन उसके चेहरे को देखिए, वहां भी वैसी ही लकीरें दिखाई देती हैं। तो उनकी त्वचा पर निश्चित रूप से गंभीर संक्रमण है।
लेकिन एक और भी डरावनी बात है, उसके बगल में बैठी महिला को भी हैंसन रोग हो गया है, क्योंकि कोढ़ संक्रामक होता है। देखिए उसके चेहरे और पूरे शरीर पर कैसे रैशेज हो गए हैं। लेकिन बात और भी अजीब हो जाती है, कोढ़ का रोग इस पूरे समूह में फैल गया है। और यह बारीकी सिर्फ इसी पैनल पर नहीं है। जब आप इस स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बारीकी बार बार दिखाई देगी। इनमें से ज्यादातर नक्काशी में त्वचा पर हुए रैशेज की बारीकियां दिखाई गई हैं, खासकर बीच में बनी पुरुष की आकृति में। इसीलिए पुरातत्वविदों ने इस संरचना का ये नाम रखा है, द टेरेस ऑफ द लेपर किंग। इस मंदिर के असली नाम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए विशेषज्ञों ने इसे ये नाम दिया है। मंदिरों से बिल्कुल उलट ये संरचना कहाँ मिलती है? भारत में नहीं, ये संरचना कंबोडिया में मिलती है और मुख्यधारा के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि यह 900 साल पुरानी है, इसलिए यह इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। लेकिन क्या लेपर किंग का टेरेस सचमुच उस राजा को समर्पित है जिसे कोढ़ की बीमारी थी? अगर आप किसी भी हिंदू मंदिर को देखें तो भले ही उस पर बहुत सारी आकृतियां उकेरी गई हो, आमतौर पर उसमें एक मुख्य देवता होते हैं जिन्हें वह मंदिर समर्पित होता है। उदाहरण के लिए अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसी तरह ये ढांचा किसे समर्पित है? अगर हिंदू मंदिर भगवान को समर्पित है तो एंटी टेम्पल किसे समर्पित है? खुद शैतान को। आइए ऊपर चलकर देखते हैं। फिर से इसकी बनावट मंदिरों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई टावर नहीं है, इसकी छत सपाट है और बीच में एक मूर्ति है। ये कौन है? शिव, विष्णु? क्या ये भगवान बुद्ध हो सकते हैं? आइए इसे जरा करीब से देखें। उनकी मूंछें उनके उग्र स्वभाव को दर्शाती है और उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ है, जिससे उनके भींचे हुए दांत दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ बहुत दिलचस्प बातें छिपी हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उसके बाल लंबे हैं और वह बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगा बैठा है। वह कौन है? उसके हाथ को देखो, आप देख सकते हैं कि उनकी कुछ उंगलियां गायब है और उनके पैर की उंगलियां भी यहाँ भी कुछ गायब है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना था कि वह लेपर किंग थे, क्योंकि कोढ़ की बीमारी में उंगलियां गलकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो कोढ़ी नहीं है। जरा सोचिए, अगर हिंदू मंदिर उन देवताओं को समर्पित हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर और लंबा बना सकते हैं, तो एंटी टेम्पल का मुख्य देवता कौन होगा? ये भगवान यम है, जो हिंदू धर्म में जीवन के अंत या मृत्यु के देवता है। हाँ, यह मंदिर यम को समर्पित है, जो जीवन का नाश करते हैं, उन देवताओं को नहीं जो जीवन बनाते या उसकी रक्षा करते हैं, बल्कि उनके ठीक उलट। अब आप समझ सकते हैं कि यह ढांचा हिंदू मंदिरों के बिल्कुल उलट क्यों बनाया गया था। बाकी सभी मंदिर जीवन को समर्पित है, लेकिन यह मंदिर जीवन के विनाश को समर्पित है। यही वजह है कि इसे आम हिंदू वास्तुकला से नहीं बनाया गया था, जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। इसे नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए विपरीत तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसीलिए ये नक्काशी ऐसी दिखती है। ये तबाही, गुस्सा, डर और बीमारी को दिखाती है ताकि तबाही से जुड़ी भावनाएं जागरे और सफर के अंत का संकेत मिले। लेकिन इस संरचना का भौतिक कार्य क्या था? और आप शायद कहें, प्रवीण, आपका क्या मतलब है? ये तो बस यम को समर्पित एक ढांचा है जो आबादी को नियंत्रित करने वाले देवता है। लेकिन नहीं, यह आम सोच है कि सभी पुरानी इमारतें सिर्फ बेमतलब के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों के लिए थीं। लेकिन असल में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगहें नहीं थीं, उनके कई मकसद थे। उन्होंने हमें नृत्य, युद्ध कला, आध्यात्मिकता और यहाँ तक कि विज्ञान भी सिखाया। मंदिरों में शादियां और दूसरे कार्यक्रम भी होते थे। तो इस स्ट्रक्चर का क्या काम था? एक पल के लिए रुकिए। अगर मंदिरों का इस्तेमाल जिंदगी से जुड़ी गतिविधियों और जश्न मनाने के लिए किया जाता था, तो एंटी टेम्पल का क्या काम था? हाँ, यह अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, यह वही शमशान घाट था जहां किसी के निधन के बाद अंतिम संस्कार किया जाता था। और इससे आपको कंबोडिया की प्राचीन सभ्यता के बारे में सोचने पर मजबूर होना चाहिए। हाँ, अंकोर वाट जैसे प्राचीन मंदिरों का इस्तेमाल अलग अलग कार्यक्रमों और त्योहारों के लिए किया जाता था। शिक्षा के लिए प्राचीन स्कूल और लाइब्रेरीज थीं। नीक पीन जैसी प्राचीन इमारतें अस्पताल और इलाज के केंद्रों के तौर पर काम करती थीं। लेकिन जब किसी की जिंदगी खत्म हो जाती थी, तो उसका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाता था? यही वह जगह है। अब एक बहुत ही दिलचस्प रस्म है जिसे कंबोडिया के हिंदू परिवार और यहाँ तक कि कुछ बौद्ध परिवार भी आज भी निभाते हैं।
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ले जाया जाता है और चिता पर रखा जाता है। बाकी लोग शव को चिता पर रखने के बाद उसके चारों ओर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस एंटी टेम्पल को ऐसा क्यों बनाया गया था। इसमें एक ही प्रवेश द्वार और एक संकरा गलियारा था जो लोगों को एंटी क्लॉकवाइज में घूमने के लिए मजबूर करता था। आप बर्थ कैनाल के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन ये डेथ कैनाल है। वे मृतक को इस रास्ते से ले जाकर ऊपर चढ़ते होंगे जहां शव को आग के हवाले कर दिया जाता होगा ताकि आत्मा ठीक सामने बैठे यमराज के पास पहुंच सके। आज यह एक पुरातात्विक स्थल है, इसलिए किसी को भी ऐसे अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आज भी लोग राख लाते हैं और उसे उनके सामने रख देते हैं। जब किसी का निधन हो जाता है तो स्थानीय लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो क्या आपने कभी हिंदू मंदिरों के बिल्कुल उलट किसी चीज के बारे में सुना है? टेरेस ऑफ द लेपर किंग का असली नाम क्या रहा होगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय। बहुत ही जी जबरदस्त लगा परवीन सर की ये वीडियो, थोड़ी सी अलग थी। हम भी आपके साथ भी शेयर करना चाहते थे और हम खुद भी इसको समझना चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये चीजें किस तरीके के इतिहास में सिर्फ मंदिर ही बनाए गए हैं कि कुछ और भी चीजें ऐसी बनाई गई हैं जिनसे कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में जाना जा सके। तो मैं ये समझ रहा था कि जैसे मतलब किसी ने इसकी शुरुआत की होगी और ऊपर कुछ नहीं है तो ये मंदिर हो सकता है कि मंदिर कहीं ना कहीं अधूरा मंदिर बना है। पर जैसे जैसे ये वीडियो आगे गई है तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग की सी जानकारी मिलना शुरू हो गई। यहाँ फिर कुछ ऐसी मूर्तियां जो है वो केरी गई हैं, वो बड़ी हैरान कौन है। अगर देखा जाए वैसे भी वाकई परवीन सर की बात बिल्कुल सही है कि सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं उसमें जितनी भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं वो काफी खूबसूरत भी बनाई गई हैं, काफी कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है उनमें। फिर ये है कि कुछ लड़की लड़कियों की पिक्चर बनाई जाती है कि इतिहास में इस तरीके से उतरा। फिर कुछ ऐसी पिक्चर बनाई जाती हैं वहां मतलब प्रतिमाएं बना दी जाती हैं कि उस दौर में पीछे पीछे इतिहास में क्या क्या था। परवीन सर कई बार समझाते हैं, हम आम बंदों को वो समझ ना आए तो इतिहास में ये क्या चीज उनके हाथ में हो सकती है वो देखा जाता है। और इस जो कह सकते हैं कि ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें जितनी भी प्रतिमाएं बनी हुई है वो बड़ी हैरान कौन है। उनका जिस्म, चेहरे, वो सारे ही कह लो कि एक अलग स्थिति में थे। ये काफी हैरान कौन था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं उस दौर के 900 साल पहले का बताते हैं, या हो सकता है ये पीछे अगर देखा जाए तो कई हजार साल पहले कुछ ऐसी कह सकते हैं वबा की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई हो तो उसको यहाँ दर्शाया गया हो। क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि अगर हम भी तारीख को अगर देखें ना तो पहले दौर में किसी भी चीज को संभाल के रखना या किसी चीज को लंबे अरसे तक याद रखना उसके लिए कोई ऐसी चीज ही नहीं थी। तो सिर्फ सनातन धर्म फिर यह है कि वहां के लोगों ने सोचा, सनातनी लोगों ने, कि मंदिर का जो पत्थर बनता है, जो हम पत्थर जोड़ के मंदिर बनाते हैं, वो हजारों साल तक चल सकता है। तो उन्होंने फिर इसी के ऊपर प्रतिमाएं बनाना शुरू की, दुनिया को इस माध्यम से समझाना शुरू किया कि 1000 साल 1500 साल पहले या 2000 साल पहले कैसा स्ट्रक्चर बनता था, कैसी प्रतिमाएं बनती थी, उस दौर में कैसी हुआ करती थी, वो सारी इन्होंने जो है मूव की है इन मंदिरों के बना पर। फिर ये एक स्ट्रक्चर जो बना है ये कहीं ना कहीं फिर यहाँ फिर जो है बीमारियों के हवाले से भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोई वबा जो है जिससे जिस्म जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया हो। क्योंकि अगर कोढ़ की बीमारी कहा जाए तो वो मैंने देखा कोढ़ की बीमारी जो है मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से जो है ना वो डैमेज करती है। पर इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है मुंह भी है, कमर भी, जिस्म भी सारा जो है दिखा रहे हैं कि ये एक अलग सी बीमारी मतलब यह उसने पकड़ा है। और मैं गोरों के कुछ चैनल को सुन रहा था तो उन्होंने बताया था कि मुख्तलिफ जगह वक्त के हिसाब से ना मुख्तलिफ बीमारियां आती रही हैं, तो उनको समझने के लिए बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, पर उनको कहीं ना कहीं आज की जदीद साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ उसको समझा जाता है। आज भी अगर देखा जाए ना तो जहां बर्फ के कह सकते हैं कि हजारों साल पुरानी बर्फ जो है जमी हुई है तो उसकी चीजों को वहां से काट कर लेके आके उनके ऊपर केमिकल की जो है वो पड़ताल करते हैं कि उस दौर में क्या ऐसा कुछ हुआ था। वो फिर जो है वो जरासीम हो या जो भी चीज हो तो वो उस कह लो कि बर्फ के अंदर से वो जरासीम मिल जाता है इन्हें। फिर वो आज जदीद साइंस की टेक्नोलॉजी से पता लगाते हैं कि उस दौर में क्या ऐसी बीमारी आई थी, क्या ऐसी वबा आई थी। तो इसके हवाले से गोरों ने बड़ी तहकीक की है और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो सनातनी लोगों की अगर तहकीक को देखा जाए
तो इन्होंने प्रतिमाएं बना के बताया कि उस दौर में ऐसी कोई बीमारी आई थी जिसकी वजह से लोगों के चेहरे जो है वो भी भयानक हो गए थे, और उनकी आकृतियां जो बनी थी वो सारी इस तरह की थी कि वो किसी न किसी बीमारी के कह सकते हैं कि मतलब उसमें आए हुए नजर आते हैं। और ये मैं देख रहा था कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सनातनी लोगों का भी अगर देखा जाए चीज को समझाने का जो उनका भी तरीका था तो बड़ा खास था। और साथ में अगर बात दूसरी की जाए, यहाँ वैसे क्लॉकवाइज जो है हम देखते हैं कि जो सनातनी लोग हैं ये घूमते हैं, और हमारा अगर आप देखें मुस्लिम लोग भी जो खाना काबा में जाते हैं तो हम भी कह लो कि क्लॉकवाइज ही घूमते हैं वहां खाना काबा में। तो ये कह सकते हैं कि एक हमारा इस तरीके का सिंबल है, पर यहाँ इस जगह पे जो है बहुत अलग सा एक उन्होंने बनाया है। एक तो ये जो चीज इन्होंने बनाई है तो ये एक तो मुकम्मल नहीं की, दूसरी ये है कि एक तरफ से जाना है और दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ के जाकर वहां जो है शमशान घाट की तरह जो है यूज किया जाता था। एक देवता ऐसे हैं जिनकी प्रतिमा जो है या जिनकी कह सकते हैं कि वहां एक उनकी मूर्ति बनाई हुई है, उस मूर्ति के सामने रख के कहते हैं कि वो बंदे की जो चिता होती है जलाते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी इसमें रस्मय चीजें हैं इस वीडियो में कि जो आज भी अगर देखो परवीन सर ने काफी समझाने की कोशिश की है, पर हो सकता है इसका बैकग्राउंड उस दौर में कुछ ऐसा हो जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ स्टडी है जो इसके बारे में और भी जानकारी दे। वैसे अगर देखा जाए तो इतना चेहरे को भयानक बनाया उन्होंने क्यों था, ये थोड़ा सा हैरान कौन है। फिर ये है कुछ जो है ऐसी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिनको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके स्टाइल ही बड़े अलग से हैं, बैठने के उठने के, यहाँ मतलब प्रतिमाओं के हिसाब से औरतों में भी वही बीमारी दिखा रहे हैं, मर्दों में भी वही बीमारी दिखा रहे हैं। तो मेरे नजदीक काफी समझाया तो गया है परवीन सर की तरफ से, बाकी इतिहास में इसका बैकग्राउंड क्या था या क्या ये कुछ हुआ था वो कहीं ना कहीं अभी भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ मुझे अधूरा लग रहा है। बिल्कुल जी, परवीन भाई जो हैं जो भी वीडियो बनाते हैं वो बड़ी ही रहस्यमय ही होती है। शुरू शुरू में तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एंड पे उसका मॉरल जो है वो पता चलता है, उसकी जो असल है वो समझ आती है कि ये बता क्या रहे थे। देखें, ये एक ऐसा इन्होंने ऐतिहासिक जगह दिखाई है जो कि मंदिर के स्ट्रक्चर से बिल्कुल हट के है, क्योंकि मंदिर जो है वो तो सीधा जाना है और सीधा ही वापस आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ से सीधा इंटर होना है और उल्टा होके निकलना है। रास्ता ही कुछ इस तरह से इन्होंने बनाया है। ये क्या है? ऊपर शमशान घाट है, यम जो है वो बैठे हुए हैं। यम देवता हैं सनातन धर्म में, मृत्यु के माने जाते हैं कि मृत्यु के जो देवता हैं वो यम है, और वही आती हैं कोई भी जान लेनी हो तो। सनातन में ये है कि सनातनी लोगों का ये मानना है कि यम आती हैं जान लेने के लिए, उनके पास लेके जाती हैं जो कह ले कि शव होता है, और उसको फिर उल्टी दिशा में उसको घुमाते हैं। मेरे ख्याल में ये ऐसा है कि इंसान जैसे आया दुनिया में फिर उसने वापस लौटना है। अब वो आया फिर वापस लौटा तो उल्टी दिशा हो गई। तो इसी तरह से ये एक रहस्य जो है वो दर्शाने की कोशिश की गई है कि इंसान आया है और उसने वापस जाना है, और इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो समझाने की कोशिश की गई है कि वापसी का रास्ता इस तरह से है कि आपने उल्टा होकर वापस जाना है। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये दिखाई गई है कि काफी सारे लोग जो हैं उनकी ये मान्यता है कि यहाँ पे जो प्रतिमा बनी हुई है, ये इन्होंने भी बताया। वैसे जो भी प्रतिमा की कशीदकारी होती है किसी भी टेम्पल में, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। हो सकता है उस वक्त लोगों को यह बीमारी लगी हो तो उनकी प्रतिमाओं के माध्यम से दर्शाया गया हो कि फलां सदी जो थी उसमें लोगों को ये बीमारी थी, क्योंकि उस वक्त यही चीजें थी कि कैमरे, ये चीजें, फोटो, ये चीजें तो होती नहीं थी, कला ही होती थी। कला के माध्यम से जो है वो इस तरह से समझाया जाता है इतिहास को कि यकीन जानिए कि आजकल की टेक्नोलॉजी भी उस मुकाबले में बिल्कुल जीरो नजर आती है। तो इनके वीडियोस बड़े ही अच्छे होते हैं। ये भी एक वीडियो है कमोडिया का इन्होंने दिखाया है, और ये भी कह ले कि इन्होंने बताया है कि कमोडिया में ज्यादातर लोगों का जो धर्म है वो सनातन है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो कम्बोडिया में ऐसे ऐसे मंदिर और ऐसी ऐसी जगह जो है देखने वाली जो काफी हैरान कुन है। और आज भी अगर देखा जाए तो वहां से कम्बोडिया से काफी इन्होंने ऐसे मंदिरों की वीडियोस बनाई है जिनको अगर देखा जाए जो कम्बोडिया के सनातनी लोग थे तो उनका हमें नजर आता है कि इतिहास के ऊपर उनकी कितनी गिरफ्त थी और वो दुनिया को क्या समझाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं वो जदीद दौर के हिसाब से ना उन्होंने वहां ऐसी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। तो कम्बोडिया के जो सनातनी है तो काफी उनकी कह लो कि नॉलेज थी, काफी उनके पास कलाएं थी, वो सारा कुछ जो है यहाँ परवीन सर जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।